दोस्तों नमस्कार। एमटी टॉक्सो में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। इतनी गर्मी पड़ रही है कि दुनिया के सबसे गर्म जिलों में या सबसे गर्म स्थानों में उत्तर प्रदेश के लगभग 26 स्थान है। बांदा में तो 48 सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच गया, इसी तरीके से उरई में पहुंच गया, इसी तरीके से प्रयागराज में, मतलब इतना गर्मी पड़ रही है। हम लोग बार बार नौतपा का नाम सुनते हैं कि नौतपा क्या है। आज मैं सोचा कि जो है आप लोगों को ये बता दूं कि नौतपा है क्या। लोग कहते हैं कि अगर जो है 9 दिन क्या कहते हैं कि सूरज ना तपे तो उससे लोगों को नुकसान भी हो सकता है। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि अगर नौतपा ना आए तो जलजला आ जाएगा, नौतपा ना आए तो किसान परेशान हो जाएंगे। इतनी तपती धूप में लोगों को हीट वेव की समस्या हो सकती है। बाहर निकलने वाले तमाम लोगों की तबीयत खराब हो रही है। जो बीपी और हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए तो गर्मी जानलेवा साबित होती है। लेकिन यह नौतपा क्या है और नौतपा की क्या ज़रूरत है, नौतपा क्यों ज़रूरी है, किसानों के लिए क्यों ज़रूरी है, अन्नदाताओं के लिए क्यों ज़रूरी है, या फिर ये जो है हर वर्ष जो है 9 दिन 10 दिन इतना तपता क्यों है, ये हर सवाल का उत्तर मिलेगा। और आप जो है अंत तक वीडियो को जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि देश में इस समय भीषण गर्मी जो है पड़ रही है। उत्तर भारत से लेकर दिल्ली एनसीआर तक लोग तेज धूप और गर्म हवाओं, जिसको लू कहते हैं, उससे परेशान। हालांकि बीच बीच में जो है वो आंधी भी आ जाती है, बारिश भी आ जाती है और थोड़ा सा मौसम में सुकून मिलने को होता है, लेकिन फिर तपने लगता है। तो इसी बीच नौतपा की भी चर्चा तेज हो गई है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर नौतपा क्यों है। और हम आपको बता दें कि नौतपा जो है वो 25 मई से 3 जून तक चलेगा। 25 मई से 3 जून तक जो है नौतपा चलेगा। माना जा रहा है कि इन 9 दिनों में जो प्रचंड गर्मी पड़ती है, इसका जो असर होता है वो सीधे मानसून और खेती पर पड़ता है। ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से यह मान्यता रही है, गांव के लोग यह मानते हैं कि अगर नौतपा के दौरान तेज गर्मी नहीं पड़ी तो बरसात कमजोर हो सकती है, बरसात कम हो सकती है और इसका असर खेती पर पड़ सकता है। वहीं जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका ये कहना है कि बदलते मौसम और क्लाइमेट चेंज के दौर में नौतपा की गर्मी के आधार पर मानसून का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि बहुत जो है गर्मी पड़ रही है, नौतपा चल रहा है तो मानसून अच्छा आएगा। यह अनुमान जो है नौतपा के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। लेकिन किसान और आम लोग जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं मानते, या कह लीजिए कि विज्ञान के बारे में कम थोड़ा सा जानकारी है, उनका कहना है कि नौतपा में जितना तपेगा उतना ही जो है बरसात होने की संभावना है। बहरहाल ये जनरल साइंस भी है, सामान्य विज्ञान भी है। जब तपता है, जब पृथ्वी तपती है, बहुत भीषण गर्मी पड़ती है, तो पृथ्वी पर जो है सतह पर हवा जो गर्म होती है, गर्म होकर वो ऊपर उठती है। उसकी जगह लेने के लिए दूसरी हवा जो है वो आती रहती है, और वो समुद्र से और नदियों के किनारे से भी हवा आती है। तो ये हवा जो ऊपर उठती है, जितना गर्म होता है, गर्म हवा ऊपर उठती है तो ऊपर जाके ठंडा होती है। तो ये नीचे से जो अपने साथ पानी लेकर जाती है, वह पानी जो है वो ऊपर संकलित होता रहता है, वो हवा में तैरता रहता है और धीरे धीरे वो इकट्ठा होकर के बादल का निर्माण करता है, और वही बादल जो है पानी के रूप में बरसता है। इसलिए नौतपा का तात्पर्य यही हुआ कि जितना तपेगा, जल का वाष्पीकरण जो है उसी हिसाब से होगा। लोगों के पसीने का वाष्पीकरण होगा, तो जो तालाब हैं उनमें पानी है उसका वाष्पीकरण होगा, समुद्र में, नदियों में, मतलब जल का वाष्पीकरण होगा। और ये जो है जल ऊपर जा करके हवा के माध्यम से जाएगा और वहाँ ठंडा होगा, फिर तैरता रहेगा। फिर जब उसका भार ज़्यादा होगा, वही बादल का निर्माण करता है और वही जो है नीचे पानी के रूप में बरसता है। लेकिन नौतपा की चर्चा है तो नौतपा होता क्या है, आखिर क्यों 9 दिन इतना तपता है,
जिसको लेकर किसान भी आशान्वित रहते हैं और सभी लोग आशान्वित रहते हैं और लोग परेशान भी होते हैं। और 9-10 दिन की गर्मी के बाद जब कुछ आंधी पानी बरसता है तो राहत मिलती है कि नौतपा खत्म हो गया। बीच बीच में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो है 9 दिन तक पूरी गर्मी पड़े उसके बाद ही जो है आंधी पानी आए या जो है वो हो, लेकिन बीच में भी आंधी पानी आ सकती है, लेकिन तपन में जो है वो कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं होती है। तो नौतपा क्या है, इसकी चर्चा क्या है, अगर हम धार्मिक और एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखें और भारतीय ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखें तो नौतपा वह समय होता है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। ज्योतिषियों का मानना है कि ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार इस दौरान सूर्य की किरणें जो होती हैं वो पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं जिससे तापमान काफी बढ़ जाता है। अब आप ऐसे समझिए कि दोपहर में सूरज आपके एकदम सिर के ऊपर होता है और भीषण गर्मी होती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे शाम होता जाता है और गर्मी में जो है थोड़ी कमी आ जाती है। तो सूरज की रोशनी जो है नौतपा में जो है वो सीधे पड़ती है और जब जो है सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाता है। यही वजह है कि 9 दिनों को साल के सबसे गर्म दिनों में गिना जाता है। इस बार जो है नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक रहेगा और इसे गर्मी अभी भी पड़ रही है। लोग जो है अभी भी कहते हैं नौतपा लगा हुआ है, लेकिन नौतपा अभी नहीं लगा हुआ है। नौतपा जो है 25 तारीख से लगेगा जो 2 जून तक चलेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान कई राज्यों में तापमान 42 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 25 मई से 2 जून तक दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में जो है लू चल सकती है, हीट वेव चल सकती है, जिसको लेकर जो है रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। और अगर हम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की बात करें तो ग्रामीण भारत में नौतपा से गहरा संबंध जो है वो खेती का है। किसानों का मानना है कि नौतपा जितना ज़्यादा तपता है मानसून उतना ही बेहतर होता है। गांव में एक कहावत भी कही जाती है, नौतपा में जितनी तपन उतनी बरखा सुखद। बरखा उतनी सुखद होगी नौतपा में जितना तपेगा। जानकारों के अनुसार तेज गर्मी की वजह से जमीन गर्म होती है, जिससे समुद्र में उठने वाली नमी मानसूनी बादलों को तेजी से खींचती है। यही कारण है कि कई लोग नौतपा की गर्मी को अच्छी बारिश का संकेत भी मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी नौतपा की गर्मी के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी नौतपा की गर्मी खेतों के लिए फायदेमंद मानी जाती है। भीषण गर्मी के दौरान खेतों में कई कीट पतंग, बैक्टीरिया और जहरीले जीव खत्म हो जाते हैं, जिससे फसलों का नुकसान कम होता है। तमाम ऐसे बैक्टीरिया होती जो गर्मी को सह नहीं पाते हैं, तमाम ऐसे कीड़े मकोड़े, चूहे, सांप, बिच्छू ये सब होते हैं जो गर्मी को सह नहीं पाते, ये नष्ट हो जाते हैं और किसान को जो है उसका फायदा मिलता है। एक बात और कही जाती है कि अगर नौतपा नहीं आए तो जलजला आ जाएगा, जलजला आ जाएगा। देखिए जलजला शब्द एक कह लीजिए कि जलजला शब्द एक लाक्षणिक शब्द है। मैं आपको बता दूं नौतपा अगर ना हो, मतलब 9 दिन अगर इतना ना तपे तो कोई जलजला नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये जो किसानों को नुकसान होगा, किसानों की पैदावार कम होगी, मानसून कमजोर होगा, तो इसको इस रूप में देखा जा सकता है जलजला को कि जो है ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, उत्पादन कम होगा, किसान परेशान रहेंगे, बरसात नहीं होगी तो क्या कहते हैं कि ज़मीन के अंदर पानी नहीं जाएगा और फिर जो है दोबारा ज़मीन का जो जल स्तर है वो नीचे चला जाएगा। इस तरीके से जो है कहा जा सकता है जलजला को लाक्षणिक करते हैं। ग्रामीण इलाकों में कहा जाता है कि नौतपा ठीक से नहीं तपा तो जलजला आ सकता है। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर इसका कोई सीधा प्रमाण नहीं, लेकिन पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार अगर नौतपा के दौरान लगातार ठंडा मौसम या बारिश बनी रहे तो बाद में खेती से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। माना जाता है कि अगर शुरुआती दिनों में लू नहीं चलेगी तो खेतों में चूहों और कीटों की संख्या जो बढ़ जाएगी। वहीं तेज गर्मी नहीं पड़ने पर टिड्डियों के अंडे और बैक्टीरिया खत्म नहीं हो पाते हैं और इसके अलावा आंधी और अनियमित बारिश से फसलों को नुकसान होने की संभावना
बढ़ जाती है, इसी को जलजले के रूप में लाचिर के अर्थ में देखा जा सकता है। तो जैसा कि आपने देखा, नौतपा में गर्मी बहुत पड़ती है, लोग परेशान होते हैं, बहुत लोग तो अपनी जान से हाथ धो देते हैं, लेकिन यह प्रकृति द्वारा बनाया गया है और ज्योतिषियों द्वारा जो है इसकी गणना भी की जाती है। हर साल नौतपा आता है। नौतपा भी जो है हमारी लाइफ में बहुत ही जरूरी चीज़ है। अब मुझे लगता है कि आप जान गए होंगे नौतपा क्या है। जब सूर्य जो है रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाता है, 25 मई से 2 जून तक नौतपा लगेगा और नौतपा होने से जो है ज़्यादा तपती है धरती और ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिसका असर होता है कि बरसात अच्छी होती है और किसानों को जो है उसका फ़ायदा होता है, क्योंकि तमाम खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंग और ये चूहे, बिच्छू, सांप, ये सब जो है समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसी रोचक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।